आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर निम्न आरेख प्रश्न की ऊर्ध्वाधर काट में विभिन्न भागों को प्रदर्शित करता है। निम्न में से किस विकल्प में सभी 6 भाग 1 2 3 4 5 6 सही पहचाने गए हैं। और हमें यहाँ पर जो प्रश्न का चित्र दिया है उसमें 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 इस स्थान पर, 5 यहाँ तथा 6 हमें यहाँ दिया गया है। और इसके अनुसार हमें यहाँ पर बताना है कि इनकी जो कौन सी संरचना यहाँ पर व्यवस्थित है। अगर हम हमारे ऑप्शंस को देखें तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पर दिया है ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसके पश्चात में 2 जो है वृषण जालक, 3 कैपुट एपिडेमिस, 4 मीडिया स्टेनम वृषण, 5 वासा डिफरेंशिया और 6 कोडा एपिडेमिस। इसके अलावा ऑप्शन बी हमें दिया है 1 ट्यूनिका वेजाइनलिस, 2 वृषण जालक, 3 कोडा एपिडेमिस, 4 वासा डिफरेंस, 5 मीडिया स्टेनम वृषण, 6 कैपुट एपिडेमिस। इसके अलावा जो ऑप्शन सी व डी है वो इस प्रकार से है 1 ट्यूनिका वेजाइनलिस, 2 वृषण जालक, 3 कोडा एपिडेमिस, 4 मीडिया स्टेनम वृषण, 5 वासा डिफरेंशिया और 6 कैपुट एपिडेमिस। 1 ट्यूनिका वेजाइनलिस, 2 वृषण जालक, 3 कैपुट एपिडेमिस, 4 वासा डिफरेंशियल, 5 मीडिया स्टेनम वृषण और 6 कोडा एपिडेमिस। तो हम पहले यहाँ पर हमारी संरचना को देखते हैं कि वृषण की जो संरचना होती है वो हमें यहाँ पर किस प्रकार से दी गई है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये जो है हमें वृषण की संरचना दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसमें इसके विभिन्न प्रकार के हिस्सों की। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो वृषण होता है इसमें जो हमें इस नामांकन दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो नामांकन दिया गया है सामान्य रूप से ये नामांकन जो है शुक्राणु के परिपथ का हमें दिया गया है। हम यहाँ पर कहेंगे जो वृषण है इसके यहाँ पर जो बाह्य आवरण है वहां से हमें 1 बताया गया है। तो हम कहेंगे जो 1 नंबर हमारा यहाँ पर होगा तो वो 1 हमारा यहाँ पर ट्यूनिका वेजाइनलिस होगा। हम जो वृषण की बात करते हैं तो वृषण का जो बाह्य आवरण होता है उसका जो नामांकन होता है वो यहाँ पर ट्यूनिका वेजाइनलिस होगा। हम कहेंगे जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है ये यहाँ पर वृषण के बाह्य आवरण की संरचना होती है जो कि यहाँ पर जो है इसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसका जो कार्य होता है वृषण को घेरे रखना होता है तथा सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस पश्चात हम यहाँ पर हमारे 2 को देखते हैं। तो 2 जो है ये मध्य में यहाँ पर जो जालनुमा संरचनाएं पाई गई है उसको यहाँ पर कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य में जो ये जालनुमा संरचना यहाँ पर पाई गई है इसको यहाँ पर 2 कहा गया है। तो हम कहेंगे जो 2 है यहाँ पर जालनुमा संरचना है और इसका जो नामांकन होगा वो हमारा यहाँ पर वृषण जालक होगा। तो हम कहेंगे इसका जो नामांकन है वो यहाँ पर हमारा वृषण जालक है। इसके पश्चात हम कहेंगे जो वृषण जालक होता है इससे आगे की ओर जो संरचना 3 की हम बात करें तो ये जो संरचना है यहाँ पर इस संपूर्ण संरचना को हम यहाँ पर एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो नामांकन होगा वो यहाँ पर एपिडिडाइमिस होगा। पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे 3 भागों में यहाँ पर विभक्त किया गया है। हम यहाँ कहेंगे कि हमारा जो प्रारंभिक भाग है उसे 6 नंबर दिया गया है, इसके पश्चात वाले भाग को 3 नंबर दिया गया है और इसके आखिर वाले भाग को 4 नंबर दिया गया है। तो हम यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो हम कहेंगे जो हमारा 6 वाला भाग है वो यहाँ पर जो एपिडाइमिस का प्रारंभिक भाग है उसे हम यहाँ पर जो है कैपेट एपिडाइमिस के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक भाग है उसे हम यहाँ पर कैपेट एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात वाले भाग को हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके पश्चात जो होता है कॉर्पस आता है और जो सबसे आखिरी भाग होता है एपिडिडाइमिस का उसे हम यहाँ पर कॉडा के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो 3 का नामांकन होगा वो यहाँ पर होगा कॉडा एपिडिडाइमिस। तो हमारा जो 3 है वो यहाँ पर कॉडा एपिडिडाइमिस है। और हम कहेंगे जो एपिडिडाइमिस होती है इसके पश्चात जो संरचना यहाँ पर आती है उस संरचना को हम यहाँ पर वासा डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे जो 4 है हमारा यहाँ पर जो 4 हमें दिया गया है तो 4 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो हमारा यहाँ पर वासा डिफरेंस हो जाएगा। तो सबसे आखिरी जो हिस्सा होता है यहाँ पर वो वासा डिफरेंस यहाँ पर होता है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 अगर हम कहेंगे तो 5 जो है यहाँ पर पट है उस पट को दिया गया है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक पट दिया गया है, उस पट की वजह से यहाँ पर जो है इधर वाला हिस्सा अलग हो रहा है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वृषण का वो यहाँ पर अलग हो रहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो 5 दिया गया है वो यहाँ पर हम कहेंगे कि वृषण के उस भाग को दिया गया है जो यहाँ पर विभाजित हो रहा है। तो हम उसे यहाँ पर मीडिया एस्टिनम वृषण के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका जो नामांकन होगा वो नामांकन यहाँ पर मीडिया एस्टिनम वृषण होगा। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे ऑप्शन की। तो हम कहेंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ए हमें दिया है ट्यूनिका वेजाइनलिस जो सही है, बी हमें दिया है वृषण जालक जो कि सही है, 3 हमें दिया है कैपुट एपिडाइमिस। तो ये हमारा गलत है क्योंकि 3 जो है हमारा यहाँ पर कॉडा एपिडाइमिस होगा। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके पश्चात हम अगले ऑप्शन में देखें तो हमें जो 1 दिया है वो दिया है ट्यूनिका वेजाइनलिस जो सही है, 2 वृषण जालक सही है, 3 कॉडा सही है, 4 वासा डिफरेंस हमारा यहाँ पर सही है, 5 हमारा मीडिया स्टेनम वृषण सही है और 6 कैपुट सही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम कहेंगे बी हमारा आंसर है।
तीसरा ऑप्शन भी हम चेक कर लेते, तो एक हमें दिया है ट्यूनिका वेजाइनलिस सही है, 2 वर्षण जालक सही है, 3 कॉर्डा सही है, 4 मीडियास्टिनम वर्षण हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और हम लास्ट ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते, तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर एक हमें दिया है ट्यूनिका वेजाइनलिस जो कि सही है, 2 वृषण जालक जो कि सही है, 3 कैपिट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।